एपिसोड 5 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, एक दर्दनाक लम्हा जहां सेओल कांगवू की छोटी बहन जिन्ही एवरीडे का रूटीन फॉलो कर रही होती है। कस्टमर से बात करती है, फिर घर की तरफ जाती है और फोन पर उनसे पूछती है कि कांगवू कहाँ है। लेकिन घर जाते ही उसका इनकाउंटर पैरासाइट इन्फेक्टेड सिस्टर्स और पास्टर के साथ हो जाता है। वो समझ नहीं पाती कि ये लोग अब इंसान नहीं रहे, और जब वो मदद लेने के लिए भागने की कोशिश करती है, एक पैरासाइट इंस्टेंटली टेंटिकल्स निकालकर उसको पकड़ लेता है और उसकी जान ले लेता है। वो सिर्फ एक लास्ट मैसेज भेज देती है कांगवू को, डोंट कम होम नो मैटर, मगर मैसेज बीच में कट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में कांगवू और सुविन एक बस स्टेशन पर तूफान की तरह अकेले बैठे होते हैं। दोनों रन कर रहे होते हैं आफ्टर जो गए कैरेक्टर से बची हुई जिंदगी। कांगवू कीसॉक को कॉल करता है और उससे गुजारिश करता है कि वो उनको अपने घर में रात के लिए जगह दे दे। कीसॉक अग्री करता है, एड्रेस देता है और फोन ऑफ होता है। जब कांगवू सुविन को लेकर बाथरूम से निकलता है, तब ये दोनों एक दूसरे की खामोशी और टेंशन में घिरे हुए होते हैं। उसके पास सिर्फ एक प्लान है, सर्वाइव करना। सुविन जुन क्योंग को फोन करके वार्न करती है कि उसकी टीम में 2 पुलिस ऑफिसर्स चुलमिन और वॉनसॉक असली में पैरासाइट्स हैं, डिस्गाइज में। लेकिन जुन क्योंग नहीं मानता। वो बोलती है कि दोनों ने ही पैरासाइट हाइड आउट लोकेशन दिखाया है और इस वजह से वो ट्रस्ट कर रही है कि ये सच है। सुविन जुन क्योंग को एक मीटिंग का एड्रेस दे देती है जहाँ वो मिलना चाहती है, रूफटॉप पर, और फिर कॉल कट हो जाता है। इसके बाद कांगवू कीसॉक के घर पर जाता है और वहाँ उसको पता चलता है कि जिन्ही ने पहली मैसेज भेजी थी उसी रात जब वो मारा गया था। उसके फोन में कट ऑफ मैसेज में डोंट कम होम लिखा होता है। ये रियलाइजेशन कांगवू के अंदर गिल्ट और रिग्रेट को और इंटेंस बनाता है और वो डिसाइड करता है कि वो सुविन की हेल्प करेगा, सिर्फ भागने के लिए नहीं। सुविन जुन क्योंग से मिलने रूफटॉप पर होती है। वो बताती है उसका साथ चलने वाली पैरासाइट हेडी की रियलिटी और जो कुछ गलत हो रहा है पुलिस फोर्स में, और कहती है कि चुलमिन अब असली में पैरासाइट बन चुका है। जुन क्योंग पहले डाउट में होती है कि सुविन सच बता रही है या नहीं, लेकिन जैसे ही टीम ग्रे के मेंबर्स नजदीक आकर उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, सुविन हेडी में ट्रांसफॉर्म होकर रूफ से जंप कर देती है और उस मोमेंट में फाइट शुरू हो जाती है। जब सुविन हेडी फॉर्म में ग्राउंड पर होती है, कांगवू वहाँ पे आ जाता है। वो सुविन को कार में लेकर भाग जाता है। हेडी बताती है कि वो अब 3 घंटे तक कंट्रोल लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो ज्यादा वक्त से कंट्रोल में रही है, इसलिए उस ड्यूरेशन में सुविन पैरानॉइड सिचुएशंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। कांगवू ये बात सुविन को क्लियर कर देता है जैसे ही वो होश में आती है। फिर क्योंग ही कीसॉक के घर आती है और उसे फोर्स करती है कि वो कांगवू को कॉल करे। वो कहती है कि अगर कांगवू सुविन को साथ लेकर वापस नहीं आता तो वो कीसॉक को डीकैपिटेट कर देगी। सुविन और कांगवू इस थ्रेट के चलते वापस कीसॉक के घर जाते हैं, लेकिन उस पर अटैक हो जाता है और कीसॉक खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि कांगवू और सुविन बच सके। वो इस सैक्रिफाइस में मारा जाता है और कांगवू और सुविन कार में भाग निकलते हैं। टीम ग्रे में जुन क्योंग, चुलमिन और वॉनसॉक पैरासाइट हाइडआउट पर ऑपरेशन की प्रिपरेशन करते हैं। जुन क्योंग एलिवेटर में वॉनसॉक का हेयर टेस्ट करती है। हेयर डिसइंटीग्रेट नहीं होता तो वो पहले सोचती है कि वॉनसॉक पैरासाइट नहीं है। वो कंक्लूड करती है कि सुविन की वार्निंग गलत हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन वैसा ही सेट है और टीम ग्रे हाइडआउट में एंटर होकर पैरासाइट्स को एलिमिनेट करते हैं, इंक्लूडिंग बिट्रेयल बदलते हुए चुलमिन, जो उनके ही काइंड को शॉटगन से मार देता है। पैरासाइट क्योंग ही एस्केप हो जाती है बस पे। एपिसोड का एंड बिग ट्विस्ट रियलाइजेशन के साथ होता है। सुविन और कांगवू कार में बैठे होते हैं और सुनते हैं कि हाइडआउट में सारे पैरासाइट्स मार दिए गए हैं। कांगवू विंडो से बाहर को देखता है जहां मेयर का म्यूजिक फेस्टिवल बिलबोर्ड नजर आता है और वो रियलाइज करता है कि पैरासाइट्स का एक्चुअली मेन प्लान मेयर को टेक ओवर करना था ताकि उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा पावरफुल हो जाए। एपिसोड 5 में ये रेवलेशन दोनों को शॉक में छोड़ देता है, सेटिंग अप अ मच बिगर कॉन्फ्लिक्ट फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट।